Janwa Classic Hindi, now available in Hindi. हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां से हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। हमें ली जियोन का व्यू दिखाया जाता है। वह अपने ऑफिस में आराम से बैठा है। तभी उसका सेक्रेटरी दरवाजे पर नॉक करता है। सर, मिस्टर जोंग आए हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने आपकी वह न्यूज़ देखी है। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। जियोंग जोंग को देखकर चौंक जाता है। वह रो रहा होता है और उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या। वैसे मैं बता दूं, जो अभी आया है यह वही है जिसके बेटे को सी यंग ने अभी जल्द ही में मारा था। उस सुरंग के अंदर जियोंग उससे पूछता है, आखिर तुम इतने समय तक थे कहाँ? हमने तुम्हें कितनी कांटेक्ट करने की कोशिश की। वह रोते हुए उसे बताता है कि उसका बेटा मर गया है और उस समय के करंट प्रेसिडेंट ने उससे वादा किया था कि वह उसके बेटे को अपने मिलिट्री बेस में सेफ रखेगा। लेकिन अचानक से जियोंग वहाँ पर आ गया और उसने उसे मार दिया। यह सुनकर जियोंग कहता है, तो लगता है तुम्हें भी पूरी बात पता नहीं। वह ज़रूर तुम्हारे बेटे को एक चारे की तरह यूज कर रहे होंगे ताकि वह जियोंग को पकड़ सकें या फिर मार सकें। वह तुम्हारे बेटे को बचाने वाले नहीं थे, वह बस उसका यूज कर रहे थे, जैसे उन्होंने हमारे बेटों के साथ किया। इसके कुछ समय बाद हमें न्यूज़ का व्यू दिखाया जाता है। टीवी पर न्यूज़ चल रही है। न्यूज़ इस समय जियोंग के पक्ष में ही है क्योंकि सारा किया धरा जियोंग और प्रेजेंट गवर्नमेंट का मान लिया गया है। लोग जियोंग के साथ खड़े हैं। वह चाहते हैं कि वही अगला लीडर बने कोरिया का, ताकि कोरिया में फिर कभी ऐसा हादसा ना हो। शहर तो पहले से ही बनना शुरू हो चुका है, साथ में जियोंग ने इसका फ़ायदा भी उठाया है। जियोंग उन सभी को कंपनसेट कर रहा है जो लोग वाइट फास्फोरस की वजह से मरे हैं। इसके साथ ही उसकी एक पॉजिटिव इमेज बन चुकी है कोरिया की पब्लिक में, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब यह कोरिया का प्रेसिडेंट बन जाएगा। यह न्यूज़ जियोंग की फ्रेंड देख रही होती है। वह काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है। वह पेन को घुमाते हुए कहती है, आखिर टीवी पर कैसा मजाक चल रहा है? जियोंग, आखिर तुम हो कहाँ? इतना कहने के साथ ही वह वहाँ से उड़ जाती है और डीन के रूम की तरफ जाने लगती है। तभी उसे कुछ सुनाई देता है, सर, हमें पता है कि एजेस सिक्योरिटी के मालिक ने ही उस फास्फोरस वेपन का यूज किया है, तो फिर हम कुछ करने क्यों नहीं वाले? बस तुम सब्र करो और देखो, हम इस चीज़ का सही समय पर यूज करेंगे ताकि हम एक ही झटके में अपने सारे दुश्मनों का सफाया कर सकें। तुम बस इंतज़ार करो। वैसे तुम्हें यह सब मिला कैसे? मुझे पहले से ही शक था ये लोग कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे, इसलिए मैंने पहले से ही जासूस बिठाए हुए थे जिसकी वजह से हमें यह फुटेज मिल सकी। मैं यह फुटेज आपको सेंड करता हूँ। ठीक है, तुमने अच्छा काम किया। यह बात बाहर खड़ी होकर जियोंग की फ्रेंड अभी भी सुन रही होती है। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव होती है। चलो फिर एक रिस्क लेकर देखती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी रिस्क का ही नाम है। जोखिम जितना ज़्यादा होगा, जिंदा रहने की उम्मीद भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके साथ ही हमारा भी जाता है एक श्रद्धांजलि देने वाली जगह पर। जितने भी लोग वाइट फास्फोरस अटैक की वजह से मरे होते हैं, उन सभी की फैमिली वाले वहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हुए होते हैं। माहौल काफ़ी गमगीन होता है। सब लोग इधर उधर रो ही रहे होते हैं, कोई अपने भाई को लेकर, कोई अपनी बहन को लेकर, कोई अपने पिता को लेकर। और जियोंग उन सभी की मुसीबतों को सुन रहा होता है। तभी उसका बॉडीगार्ड आकर उसके कान में कुछ कहता है, जिसकी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वहाँ पर इस समय के सिटिंग प्रेसिडेंट ली जियोंग आए हैं। वह जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं, जियोंग उन्हें वहीं पर रोक देता है। तुम अब यहाँ पर क्या लेने आए हो? हम तो बस। तभी उसके सिर पर एक पत्थर पड़ता है। वहाँ पर जितने खड़े लोग होते हैं वह सभी प्रेसिडेंट गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, इसलिए वह उन पर पत्थरबाजी करने लगते हैं। तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। निकल जाओ साले हरामखोरो, तुम्हारी वजह से ही हमारी फैमिली के लोग मरे हैं। यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हें हम जान से मार देंगे। पक्का तुम लोगों ने ही वाइट फास्फोरस वेपन को चलाया होगा। यहाँ से वापस चले जाओ सालों कमीनों, वरना यहीं पर हम तुम्हें जान से मार देंगे। प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड कहता है, सर सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब है,
हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वह अभी इतना कहता ही है कि तभी वहाँ पर खड़े सभी लोगों के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। जियोंग भी उस मैसेज को चेक करता है। मैसेज को देखने के साथ ही उसके चेहरे के तो पसीने उड़ जाते हैं। उसको अपना प्लान फ्लॉप होते नज़र आ रहा होता है, क्योंकि उसमें उसी दिन की रिकॉर्डिंग होती है जब वह वाइट फास्फोरस वेपन के बारे में बात कर रहे थे कि उसे कैसे वह शहर पर दागने वाले हैं। वहाँ पर जितने खड़े लोग होते हैं सभी उस मैसेज पर क्लिक करते हैं और उनके सामने उस दिन की वीडियो चलने लगती है। और बस कुछ ही समय की बात थी कि सिचुएशन पूरी तरीके से पलट जाती है। वहाँ पर जितने भी खड़े लोग थे वह सभी ली जियोंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, इतना ज़्यादा कि वह उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। ली जियोंग अपनी सफाई देने की कोशिश करता है कि यह मैं नहीं हूँ, ये डिप फेक वीडियो है, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, मैंने भी अपने लोगों को खोया है, मैं ऐसा भला क्यों करूँगा। लेकिन उसकी सफाई कुछ खास काम नहीं आ रही होती। तभी उसके चेहरे पर एक फ़ोन आकर पड़ता है। वह नीचे गिर जाता है। सारे लोग वह सभी उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। तभी सामने से कुछ बॉडीगार्ड आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। तभी उसका दोस्त कहता है, जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, हम सफाई बात को दे देंगे। और कुछ ही समय की देर थी, वह उन लोगों की नज़रों से ओझल हो जाते हैं। इसके तुरंत बाद ही वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस लीक रिकॉर्डिंग को डीप फेक बताने की कोशिश करते हैं। साथ में गवर्नमेंट पर भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि यह उन्हीं की साजिश है, कि वह उसकी इमेज को बर्बाद करना चाहते हैं ताकि गवर्नमेंट ने जो भी किया है उसे छिपा सकें। इसके साथ ही वह एक दावा भी करते हैं कि अगर उन्होंने कुछ किया है तो उनके ऊपर भी जांच बैठनी चाहिए, उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं। साथ ही वह गवर्नमेंट पर डिफॉर्मेशन का केस भी करते हैं ताकि उनकी साइड और भी मजबूत दिखे। इधर यह सब चल रहा होता है। इसके साथ ही हमारा भी जाता है डीन पर। डीन जियोंग के फ्रेंड पर चिल्ला रहे होते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी परमिशन के बगैर कुछ भी करने की। मैंने इसलिए किया क्योंकि वह जियोंग को इन सब का जिम्मेदार बता रहे थे। इसका मतलब यह नहीं कि तुम वीडियो को चुरा लो और ऐसे स्प्रेड कर दो। मुझे पता है कि मैंने गलत किया है, लेकिन जब हमारे पास एविडेंस है तो हम उसे पब्लिक को क्यों नहीं बता रहे हैं। मुझे आपके इंटेंशन को समझ में नहीं आ रहा है। इंटेंशन? हम तुम्हें अपनी फैमिली का पार्ट समझते थे, लेकिन लगता है तुमने कभी ऐसा नहीं समझा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम हम पर भरोसा नहीं करोगी। मुझे लगता है तुम हम लोगों को ऐसा समझती हो कि हम लोग सिर्फ तुम्हारा बदला लेने का एक रास्ता है। नहीं डीन, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पर हर किसी की एक ट्रेजिक स्टोरी है, लेकिन वह अपने अंदर के भावों को दबाकर हमारे साथ काम करते हैं ताकि दुनिया में फिर ऐसा कभी ना हो जो उनके साथ हुआ। और बस इसीलिए हम कोरिया को एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहाँ पर हर कोई समान हो। जियोंग के फ्रेंड रोने लगती है। मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी कि जिससे आपको ऐसा लगे कि मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही हूँ। ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ, मैं कुछ समय तक अकेला रहना चाहता हूँ। जियोंग के फ्रेंड जैसे ही रूम से बाहर आती है वह फिर से नॉर्मल हो जाती है। यह शायद सिर्फ नाटक ही था ताकि डीन को इमोशनल फूल बनाया जा सके। इसके साथ ही वह सीटी बजाते हुए आगे बढ़ जाती है। हमारा व्यू फिर से जाता है डीन पर। सर, तो चीज़ें वैसी नहीं गई जैसा हमने सोचा था, और ऊपर से उस चीज़ का आउटकम भी बहुत कम निकला। हाँ, यह प्रॉब्लम की बात तो है, लेकिन इसकी वजह से हमें यह पता चल गया कि अब हमें अपने प्लान को और भी जल्दी लागू करना होगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको पहले ही पता चल गया था कि जियोंग ने ही वह वीडियो चुराया है। हाँ, क्यों नहीं, इसीलिए मैंने एक बैकअप प्लान बनाया था, लेकिन अभी इन सभी बातों का कोई भी फायदा नहीं। हमें अपने प्लान को लेकर प्रिपरेशन और तेज़ करनी होगी। ठीक है सर, और यहीं पर हमारे इस वीडियो का अंत हो जाता है।